ओके, अब पोल्यूशन बढ़ गया है एंड इट्स एयर प्यूरिफायर सीजन और Amazon पर एयर प्यूरिफायर्स खरीदने जाओ तो ऐसे टेक हैवी जार्गन जैसे कि CADR, PM 2.5, ट्रू हेपा, एक्टिवेटेड चारकोल, आयन प्यूरिफिकेशन सुना कर कंफ्यूजन कम करने की जगह बढ़ जाती है। और डोंट वरी, आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो सारे कंफ्यूजन सॉल्व भी करेंगे। और क्लैरिटी के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है एयर प्यूरिफायर होता क्या है, कैसे काम करता है। सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे एयर प्यूरिफायर लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरे पार्ट में फाइनली हम डिस्कस करेंगे एयर प्यूरिफायर को सही से कैसे यूज करते हैं। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो एयर प्यूरिफायर का कंप्लीट गाइड टेकवाइजर चैनल पे। और अगर आप भी साफ और शुद्ध हवा के शौकीन हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट अप, व्हाट इज एन एयर प्यूरिफायर? चलो एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूं। मेरे पास एक काफी सारे एयर प्यूरिफायर्स है और सब में स्ट्रक्चर कॉमन होता है। एसेंशियली एक प्यूरिफायर एक बॉक्स रहता है जिसके एक एंड पर फिल्टर लगा होता है, अंदर एक फैन होता है हवा खींचने के लिए और दूसरा एंड ओपन रहता है बॉक्स का। जब आप ऑन करते हो तो फैन हवा को खींचता है फिल्टर वाली साइड से और दूसरी साइड से जब एक्सपेल करता है तो हवा फिल्टर होकर निकलती है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके एक रूम की हवा क्लीन हो जाती है। इसके ऊपर कुछ बटन्स भी होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, स्पीड चेंज करने के लिए एंड डिस्प्ले वगैरह को ऑफ करने के लिए। ना यहाँ कुछ बात ध्यान रखने वाली है। जैसे जनरली 3 लेयर के फिल्टर्स आते हैं किसी भी एयर प्यूरिफायर में। पहला होता है प्री फिल्टर जो डस्ट, डैंड्रफ, हेयर, फर एक्सेट्रा को ट्रैप करने में काम आता है। दूसरा होता है चारकोल फिल्टर जो बेसिकली ओडर और स्मेल को कम करता है। एंड तीसरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कि हेपा फिल्टर है जो PM 2.5 पोल्यूशन को ट्रैप करता है जो हमारे एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा होता है। तो चलो इस हेपा फिल्टर की बात करते हैं। मेरे पास कुछ अलग अलग कंपनी के हेपा फिल्टर्स है जैसे कि फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर, शार्क, कोवे एक्सेट्रा। देखो होता क्या है कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो काफी छोटे छोटे पॉल्यूटेंट से बनता है। इन पॉल्यूटेंट्स का नाम है PM 2.5 और इनका साइज होता है अराउंड 2.5 मैक्रॉन्स। टू गिव यू एन आइडिया, ये हमारे ह्यूमन हेयर से भी 30 गुना छोटा होता है। और इतना छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए आपको एक ट्रू हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर ही चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फिलिप्स वाला एयर प्यूरिफायर है इसका फिल्टर थोड़ा सा ब्लैक हो गया क्योंकि 1 साल से काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप हेपा फिल्टर को पानी में धो के रीयूज नहीं कर सकते, ये वन टाइम यूज के लिए ही बना होता है। सो आपको हर 3 से 6 महीने में नया लेना पड़ेगा। इसके बारे में बात थोड़ी देर बात करूंगा। ओके, सो पार्ट 2, एयर प्यूरिफायर्स लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक अच्छे प्यूरिफायर में आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला होता है ट्रू हेपा फिल्टर, दूसरा होता है CADR और क्लीन एयर डिलीवरी रेट और तीसरा है फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, हेपा फिल्टर आजकल मोस्टली सब एयर प्यूरिफायर में H13 या H14 लेवल के ट्रू हेपा फिल्टर आते हैं। ऑलवेज लुक आउट फॉर ट्रू हेपा। अगर ब्रांड ने कहीं भी ट्रू हेपा की जगह सिर्फ हेपा लिखा है तो वो प्रॉब्लली थोड़ा सा कम एफिशिएंट होगा और स्लोली क्लीन करेगा। अगर आप एक प्यूरिफायर अपने रूम के लिए यूज कर रहे हो तो प्यूरिफायर का साइज आपको ध्यान में देना पड़ेगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे आप AC चलाते हो तो 1 टन के आते हैं, 2 टन के आते हैं एंड सो ऑन। तो वो आपके रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है ताकि वो इफेक्टिवली रूम को ठंडा कर पाए। वैसे ही एयर प्यूरिफायर की स्पीड जो होती है क्लीन एयर करने की उसको CADR कहते हैं। अगर आप जैसे छोटा रूम है वहां पे लगाते हो तो शार्प में 240 CADR आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। बट अगर आप मास्टर बेडरूम के लिए देख रहे हो तो आपको एटलीस्ट 350 CADR वाला प्यूरिफायर चाहिए होगा। और CADR का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये इतना वॉल्यूम ऑफ एयर 1 घंटे में क्लीन करके पंप कर सकता है। तो चलो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्टडी रूम है, इसमें पोल्यूशन लेवल्स इतने हैं और इस रूम का पूरा वॉल्यूम है अराउंड 34 मीटर क्यूब्स। तो इसको फुल स्पीड पे अराउंड 15 से 20 मिनट लगने चाहिए पोल्यूशन को नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए। बट रियलिटी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है बिकॉज फिल्टर भी थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है और प्लस रूम्स भी थोड़ा बहुत खुलते बंद होते रहते हैं रियल लाइफ में। तो चलो अब फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फिल्टर कितने दिनों में चेंज करना चाहिए? एज ए जनरल रूल ऑफ थंब मैं हर साल अराउंड सितंबर के आसपास चेंज करता हूं क्योंकि मेरा यूज केस सिर्फ सर्दियों में ज्यादा होता है जब पोल्यूशन काफी बढ़ जाता है। बट आई हैव सीन रिव्यूज दिल्ली में लोगों के फिल्टर्स 1-2 महीने में ही खर्च हो जाते हैं बिकॉज दैट्स हाउ सिवियर द पोल्यूशन इज। जब आपका प्यूरिफायर ज्यादा टाइम लगाने लगे पोल्यूशन को डाउन करने में तो समझ लेना इट्स टाइम टू गेट इट रिप्लेस्ड। लेकिन जो प्री फिल्टर्स होते हैं यूजुअली रियूजेबल और वॉशेबल होते हैं तो आपको उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उनको धो के वापस से यूज कर सकते हो। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। Xiaomi अपने फिल्टर्स पे RFID टैग्स लगा के देता है जिससे अगर आप थर्ड पार्टी फिल्टर लगाओगे तो वो फिल्टर सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा उसकी एज कितनी है, विच इज थोड़ा सा अनएथिकल बट आई अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग। बट मैंने दोनों ट्राई किया और Xiaomi का ऑफिशियल फिल्टर थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट होता है।
अब एयर प्यूरिफायर खरीदने के बाद इफेक्टिवली यूज कैसे करते हैं? वैसे तो अगर आप रूम के विंडोज और डोर खोल के प्यूरिफाई यूज करोगे तो पोल्यूशन लेवल ड्रॉप होने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऐसा भी नहीं कि आपको सील्ड ही रखना है। एक दो बार अंदर बाहर जाओगे तो भी एकदम से पोल्यूशन सारा अंदर नहीं आ जाएगा। एक डेमो देके समझाता हूँ। ये रूम के अंदर प्यूरिफायर ने एकदम क्लीन कर दिया है, बट अगर हम डोर ओपन भी करते हैं तो एकदम से बाहर वाले लेवल्स नहीं हो जाते। बट हाँ, अगर आप उसी रूम में मस्कीटो कॉइल या फास्ट कार्ड जला के प्यूरिफायर यूज करोगे तो आपके प्यूरिफायर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक मिस्टेक जो काफी सारे नए यूजर करते हैं वो ये है कि प्यूरिफायर को एकदम वॉल से सटा के रख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये शार्प का एयर प्यूरिफायर है, जैसे आप देख सकते हो इसके पीछे की साइड वेंट्स है। अगर आप इसको वॉल के साथ चिपका के रखोगे तो एयर फ्लो ढंग से नहीं होगा। तो एज अ गुड रूल ऑफ थंब 10 से 15 सेंटीमीटर दूर रखें वॉल से एंड इट वुड वर्क फाइन। अब ये यूज केस शायद दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के बाहर एप्लीकेबल ना हो, बट जितने भी एयर प्यूरिफायर्स हमने टेस्ट किए उनकी अपर लिमिट अराउंड 600 तक ही है, और उसके ऊपर पोल्यूशन अगर हो जाता है तो प्यूरिफायर दिखा नहीं पाता। मैंने रूम को क्लोज करके आर्टिफिशियली स्मोक क्रिएट की तो पोल्यूशन डायरेक्टली 1000 शूट अप कर गया इस एयर मीटर के अंदर। बट ये Xiaomi और फिलिप्स के प्यूरिफायर एक लिमिट के ऊपर ट्रैक ही नहीं कर पाते। तो अगर मैक्स लिमिट ऊपर दिखा है, पोल्यूशन नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो समझ लेना पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्यूरिफायर अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। ओके, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे जो आपको ध्यान देने चाहिए एयर प्यूरिफायर खरीदते टाइम। CADR कितना है, ट्रू HEPA क्यों इंपॉर्टेंट है, एडिशनल कॉस्ट जैसे फिल्टर रिप्लेसमेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। वैसे मैंने कुछ प्यूरिफायर्स के बारे में बात नहीं की जो 40-50 हजार के आते हैं, और काफी आपने स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी देखा उसके अलावा, तो वो सब आप स्किप कर सकते हो क्योंकि 10-15 हजार का प्यूरिफायर भी सेम काम करता है। टेकवाइजर इंग्लिश चैनल पे हम एक ग्रैंड प्यूरिफायर कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें हम 5 मोस्ट पॉपुलर प्यूरिफायर्स को टेस्ट करेंगे। सो वीडियो आप YouTube कार्ड्स में देख सकते हो। तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी कई लोग कंफ्यूज होंगे तो उनको ये वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, और उनके और आपके डिसीजन को मैंने अगर थोड़ा सा भी आसान बनाया है तो लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट या क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज पुट देम बिलो। मेरा नाम है कौशल, स्टे सेफ, ब्रीथ क्लीन। मैं आपकी फीड पर दिखूंगा बहुत जल्दी, सो सी यू वेरी सून।